है, ये सब झूठ की बेड़ियां डालने वाले हैं। इतने सत्संग दुनिया में बनाए हुए हैं मठपंथ संप्रदाय, सभी हठयोग करने वाले हैं। हठ पकड़ जाते हैं, हम ही सच्चे हैं। अब ये कोई पक्के गृहस्थी तो है नहीं, ये तो जन्म जन्मांतर डाइवोर्स देने वाले रहे है। किसी एक के साथ सदाकाल निभाने वाले तो नहीं हैं। पक्की प्रवृत्ति तो नहीं कही जा सकती कि हाँ, अब जब पक्की प्रवृत्ति नहीं है, अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, तो उनसे जो बच्चे पैदा होंगे वो हंगामा तो जरूर करेंगे। जिहाद होते रहते हैं। तो लोड़े इस दुनिया में बहुत आते हैं, द्वैतवादी दुनिया में। कहा ही जाता है दो दो धर्मों की दुनिया, दो दो राज्यों की दुनिया, दो दो भाषाओं की दुनिया। कि कोई अद्वैतवादी देवताएं तो है नहीं जो एक राजा को मानने वाले हों। एक ही धर्म को मानने वाले हों, सबकी एक ही भाषा। बाकी तो इस द्वैतवादी दुनिया में सारी ही झूठ ही झूठ। फिर कलयुग के अंत में आकर के ये सच निकलते हैं, जिन्हें कहा जाता है पांडव, शिव शक्ति पांडव सेना। तो वो सच बाप आकर के बताते हैं, कल्प कल्प बच्चे ऐसे होते हैं। तो अभी इन सच्चे बच्चों को तो ये मालूम हो गया है कि तुम अभी जो नास्तिक बन पड़े थे, तो अभी आस्तिक बन गए हो। नास्तिक माने जो किसी भी व्यक्तित्व के ऊपर आस्था न रखते हो। आस्तिक माना ही जो एक निराकार भगवान व्यक्तित्व के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है आखिरीन, जिसे कहते हैं छुपा रुस्तम बाद में खुले। तो तुम उसके बच्चे हो, उसे एक पर आस्था रखने वाले, श्रद्धा विश्वास रखने वाले। अब आगे भी जो द्वापर के आदमी ऋषि मुनि हुए, दाढ़ी मूछ वाले विकारी मनुष्य थे ना, शास्त्रों में कितना गाए जाते हैं। वो भी कहते थे कि हम इस सृष्टि के रचयिता और रचना को नहीं जानते, आदि मध्य अंत को नहीं जानते, नेति नेति, इसके आदि अंत को हम पहचानते ही नहीं। तो आदि पिता को नहीं जानते तो नास्तिक हुए ना, नहीं हुए? हुए। वो जो उसे एक परम पिता सुप्रीम बात से पढ़ने वाला है, उसको नहीं जानते। और फिर कहते हैं कि नेति नेति, उसका आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है। अरे उसके शरीर को पैदा करने वाला कोई शरीरधारी तो है नहीं।
तब तो कहते हैं उसका कोई आदि नहीं है और उसका कोई सृष्टि में अंत भी नहीं। उसका शरीर नष्ट नहीं होता, सदाकाल है और सदाकाल रहता है। अब उसके गहरे अर्थ को तो कोई भारतवासी बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जानते। लिंग बनाए के रख दिया है, नाम दे दिया है शिवलिंग। अरे वो तो शिव की निशानी है, जो कल्याणकारी शिव आकर के उसे सृष्टि पर आप समान बना के जाते हैं। अर्थात मनुष्य सृष्टि का बाप आदम बना के जाते हैं। बाप तो कल्याणकारी होता है ना सब बच्चों का। तो उस आदम का, आदिदेव का अर्थ क्या है? आदि ईश्वर का अर्थ क्या है? बस कह देते हैं नेति नेति, हम उसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अरे जानेंगे भी कैसे जब वो आकर के मानसी सृष्टि ब्रह्मा के द्वारा रचता है, उसके बाद सो इस सृष्टि का ही विनाश हो जाता है, महाविनाश, टोटल विनाश हो जाता है। वो तो एक ऐसा बड़े से बड़ा दुनिया का एक्सीडेंट है, जैसे किसी का एक्सीडेंट होता है तो सब भूल जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता। तो ये ऋषि मुनि भी कहते हैं हम नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। ये पुराने ऋषि मुनि प्राचीन है, तो फिर ये नयों में ज्ञान कहाँ से आ गया है? जैसे पुराने पुराने शूटिंग काल के ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं कि हम तो बहुत प्राचीन हैं, बहुत पुराने हैं, होम मंडली से आए हुए हैं, सिंध हैदराबादी। अब तुम जो एडवांस ज्ञान चलाने वाले बैठे हो, ये तो तुम नए नए आए हो ना। अरे ब्रह्मा कुमार तो फकुर से कहते हैं कि हमने ब्रह्मा बाबा की, मम्मा बाबा की गोद ली है। तुमको क्या अनुभव है सच्चाई का? तुम तो नए हो, तुम नयों में ये ज्ञान कहाँ से आ गया है? ऐसे ही ये ब्रॉड दुनिया में ये जो सन्यासी निकले हैं उनके लिए कहा जाता है, अरे ये सन्यास धर्म तो अभी 1000-1200 साल से अंदर ही तो निकला है ना है? जो ये सन्यासी विलायत में जाए करके है, और झूठी बात बोलते हैं कि हम रचयिता रचना का ज्ञान प्राचीन राजयोग सुनाते हैं। तो अब कोई पूछे ये झूठे कैसे हो गए? सब तमो प्रधान बन गए। आगे जब सात्विक स्टेज थी द्वैतवादी द्वापर युग की, तब तो सच बोलते थे, हम नहीं जानते, नेति नेति। अभी तो कहते हैं शिवो हम, भगवान सर्वव्यापी है। तो देखो
ऐसी उल्टी बात कहते कहते नीचे उतरते उतरते वो एकदम झूठ ही झूठ बच जाते हैं। जैसे तुम भी उन बच्चों के प्रभाव में आए हुए थे, उन झूठे गुरुओं के प्रभाव में आए हुए थे ना, तो आगे आकर के भक्ति मार्ग में झूठे बन गए। तो जैसे तुम बच्चे झूठे बन गए, पहले सच्चे थे, सच्चे बाप के बच्चे थे, स्वर्ग में देवताएं थे, वैसे वो सन्यासी भी पहले सच्चे थे, सच बोलते थे। सृष्टि के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते, पीछे जो अभी पिछाड़ी में निकले हैं, हो तो तमो प्रधान होते हैं। दुनिया की हर चीज पहले सत्व प्रधान होती है, फिर तमो प्रधान। मकान हो, दुकान हो, कारखाना हो, मनुष्य हो, प्राणी मात्र हो, सबका यही हाल है। तो वो भी देखो यही काम करते हैं। 25/5/1968 की रात्रि क्लास का 4था पेज। तो जैसे हम बच्चे जानते हैं